आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर, मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो। आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर, मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो। देखते देखते उम्र जाए गुजर, देखते देखते उम्र जाए गुजर, मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो। मैक्सिमम है वो। पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर, मोर के पंख वाला पहन लो मुकुट, थाम लो हाथ में रस भरी बांसुरी। मोर के पंख वाला पहन लो मुकुट, थाम लो हाथ में रस भरी बांसुरी। पैकिंग आज जलवा दिखाते रहो रात भर, आज जलवा दिखाते रहो रात भर, मैं तुम्हें देख लो तुम मुझे देख लो। आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर, प्यारी जी प्यारे दोनों ही साथ हो, इससे बढ़कर भला कोई क्या बात हो। प्यारी जी प्यारे जो दोनों ही साथ हो, इससे बढ़कर भला कोई क्या बात हो। धन्य हो जाऊं जोड़ी जुगल देख कर, धन्य हो जाऊं जोड़ी जुगल देख कर, मैं तुम्हें देख लो तुम मुझे देख लो। आज पर्दा हटा दो कन्हैया, मैं नहीं चाहता लोक की संपदा, मैं नहीं चाहता मुझको ध्रुव पद मिले, मैं नहीं चाहता लोक की संपदा, मैं नहीं चाहता मुझको ध्रुव पद मिले। आज अब ही मिले बस नजर से नजर, आज अब ही मिले बस नजर से नजर, मैं तुम्हें देख लो तुम मुझे देख लो। आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर, मैं तुम्हें देख लो तुम मुझे देख लो। देखते देखते उम्र जाए गुजर, देखते देखते उम्र जाए गुजर, मैं तुम्हें देख लो तुम मुझे देख लो। आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय श्रीवास्तव साहब की, और हम सभी अब गायत्री मंत्र का एक साथ उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने गीता जी 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की चर्चा निरंतर जारी है, और इसी चर्चा के क्रम में सबसे पहले अपने श्रीवास्तव साहब के 2 श्लोक हैं 11 और 12, तो आए श्रीवास्तव जी इन दोनों की जो है चर्चा प्रस्तुत है।
क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 12 अध्याय 13 के श्लोक नंबर 11-12। भगवान कृष्ण में ईश्वर प्राप्ति के क्रमिक और सुगम मार्ग का वर्णन किया। श्लोक 11 में कहते हैं कि यदि निरंतर अभ्यास में असमर्थ हो, यही है ना? हाँ, अध्यात्म ज्ञान। भक्ति हो गया ना? नहीं अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान। आपकी फोटो खच रही है भाई साहब। श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय 6 क्षेत्र विभागों के 11वें और 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के बचे हुए साधनों, ज्ञान अज्ञान के निर्णय, आगे आने वाले के ज्ञान योग यानी परमात्मा का संक्षिप्त वर्णन दिया। श्री कृष्ण ने श्लोक 7 से 11 तक ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन किया है, जिसके अंत में वास्तविक ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा देते हैं। श्लोक 11 अध्यात्म ज्ञानम नित्यम तत्व ज्ञानार्थस्थम एकम ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यथा अतः अलस्य। यानी आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा अनात्मा के विवेक में सदा स्थिर रहना और तत्व ज्ञान के वास्तविक अर्थ यानी केवल परमात्मा को ही देखना, यह संपूर्ण प्रक्रिया ज्ञान कहलाती है। इसके विपरीत जो भी अहंकार, दम, हिंसा भाव है, ये सब अज्ञान है। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के साथ परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना, ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्मवस्तु अनात्मक वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। इस अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जो साधन कहे हैं, ये सब तत्व ज्ञान की प्राप्ति में हेतु होने से ज्ञान के नाम से कहे हैं। इसके विपरीत जो मान, दम, हिंसा आदि वे अज्ञान की वृद्धि में हेतु होने से अज्ञान नाम से कहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थित हो। ये अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि व्यभिचारी की तरह मन अनेक से प्रेम में पड़कर मन को खंडित करते हुए प्रेम करने वाला ना, जैसे व्यभिचारी को होता है और उसका मन जो है चारों तरफ से व्यभिचार करने को लगा रहता, इसी तरह लगन जो उसमें भगवान के प्रेम मन में प्रेम होना चाहिए। एक परमात्मा से प्रेम में सारे खंडित मन एकत्र हो जाते हैं, वे एक ही भाव को उपलब्ध हो जाता है। अनंत रूप से मन एक में ही तू समर्पित हो, तेरे मन में किसी अन्य का ख्याल भी ना रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं, एकांत शुद्ध व्यस में रहने का स्वभाव, विशासक मनुष्यों के समुदाय में अरबी का प्रेम का न होना, अकेले में भी स्वयं से साक्षात्कार, एकांत का रस, यही ज्ञान के लक्षण। आप जब तक अपने भीतर परमात्मा ना देख पाए, तब तक राम में भी नहीं दिखाई पड़ेगा। और जिस दिन अंदर की तरफ देख सके, उस दिन रावण में भी दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अपनी सारी पीड़ा, दुखों, चिंता, वासनाओं के बीच जब आपको भीतर की ज्योति दिखाई पड़ने लगे, तो चाहे जितना अत्याचार हो, चारों ओर चाहे अगर कांच कितना ही गंदा हो गया हो, लेकिन भीतर की ज्योति तो निष्कलुष जल रही है। ज्योति पर कभी धूल नहीं जमती, ज्योति कभी गंदी नहीं होती। जब हम पीड़ा से घिरे होने पर भी
उस ज्योति का अनुभव कर लेते हैं तो तत्क्षण उसी समय भगवान सारा जगत उसी ज्योति से भर जाता है। और ज्ञानी का लक्षण है परमात्मा को सर्वत्र अनुभव करना। श्लोक 12 है ज्ञेयं यत् प्रत्यक्षामि यत् ज्ञात्वा अमृतम असुरते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत न तत् न असत उच्यते। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य अमृत व परमानंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छे प्रकार से बोलना। वह आदि रहे ब्रह्म अकथनीय होने से ना तो सत कहा जाता है और ना ही असत कहा जाता है, परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र सिर एवं मुख वाला तथा सब ओर से स्रोत वाला है, क्योंकि संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, संपूर्ण इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित है और गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला, गुणों को भोगने वाला है। पिछले श्लोकों में ज्ञान बताने के बाद श्री कृष्ण उस वस्तु या शब्द को प्रभावित करते हैं जैसे ज्ञान द्वारा जान सकता है। विज्ञ इस संसार में भौतिक विधाओं को जानकर केवल धन या यश मिलता है, लेकिन ईश्वर के ज्ञान को जानकर मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। अनादिमत परब्रह्म वह परमेश्वर अनादि है, यानी उसका न कोई जन्म है, न शुरुआत और न कोई अंत, न सत न असत उचित है। यह बहुत गहरा वेदांत दर्शन है। ब्रह्म को सत जो इंद्रियों से दिखाई दे या संसार की तरह सत्य लगे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भौतिक नहीं है। उसे असत शून्य जिसका अस्तित्व न हो वह भी नहीं कहा जा सकता, तो उसी की सत्ता से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। इन दोनों सांसारिक श्रेणियों और शब्दों से परे है। मुख्य सार यह 11वें श्लोक भगवान ने अनंत भक्ति एकांत का सेवन आत्मज्ञान से निरंतर निष्ठा ही वास्तविक ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। दूसरा ज्ञेय जानने योग केवल ब्रह्म अनादि परम ब्रह्म है, जिसे जानकर मनुष्य मोक्ष पा लेता है और जो वाणी तथा बुद्धि सब अगस्त से परे। बहुत ही सुंदर परिचर्चा आपके द्वारा प्रस्तुत की गई है। निश्चित रूप से परमात्मा में जो है सत्य भी है और असत भी, मतलब दोनों स्थितियों में जो है, हाँ, सत माने जिसका कभी कोई अभाव नहीं होता, जो हमेशा जो है विद्यमान रहता है, असत माने जो है जो आता जाता रहता है। तो दोनों ही परमात्मा, दोनों स्थितियों में ही परमात्मा जो है अनादि वाला मौजूद है निश्चित रूप से। और पहली जो है चर्चा अपने 13वें और 14वें श्लोक की आदरणीय यादव साहब। हेलो, ये 13वां अध्याय क्षेत्र विभाग 13वां श्लोक सर्वत्र पाणी पादम सर्वत्र अक्षीर सुरमुखम सर्वता श्रुति मनलोके सर्वता श्रुति मनलोके आवर्तम तिष्ठति। उस भगवान के चारों हाथ है, चारों पाँव है और वह चारों नेत्र है, चारों कान है उसको। वो यानी कि चींटी के पग में घुंघरू बांध की आवाज़ में छोटी छोटी आवाज़ में सुनता है और बड़ी से बड़ी आवाज़ में प्रस्तुति सुनने की है। सर्वेंद्रिय गुणाभाषा 14 श्लोक सर्वेंद्रिय गुणाभाषा सर्वेंद्रिय विवर्जित सर्वभूत निर्गुण भक्तम। वो है यानी कि उसके कोई इंद्रिया नहीं है, फिर भी सारे इंद्रियों के सुखों को भोगता है और सबको भरण पोषण करने वाला वही है। और सारे विषय इंद्रियों के
दूसरे को वो भोगता है। बहुत ही सुंदर यादव साहब। रामचरितमानस में भी यही आया है, बिन पद चले सुने बिन काना कर करे बिन नाना सजल होई बन जोगी। तो वो जो रामचरितमानस का भी है, और यही बात यही कि उसकी इंद्रियों से रहित है, क्योंकि सारी इंद्रियों को जो जानने वाला है, सब तरफ उसके पैर है, सब तरफ उसके हाथ है, सब तरफ सब उसके कुछ आँख वही हैं, है। सब जो है। तो ये जो है बहुत अच्छा यादव साहब ने जो है प्रस्तुत किया। और आज ले अब जो है अपने प्रभाकर साहब उसको करेंगे 15वां और 16वें स्वर की चर्चा। आदरणीय सचिव साहब, पाटिल साहब, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग। इसके श्लोक नंबर 14 का जैसे साहब ने बताया, तुलसीदास की बहुत सुंदर का वर्णन भी आया। विदुपद चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहे ग्रान बिनु पास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करती, महिमा जासु जाय। ये निराकार प्रभु के बारे में जो है बताया। इसके पहले के जो श्लोक आए हैं उसमें सगुण निराकार का वर्णन था, और श्लोक नंबर 14 और 15 और 16 इसमें जो है ईश्वर के ज्ञेय तत्व के बारे में बताया गया। कबीरदास ने भी वही कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। एक राम का जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। कहते हैं कि हम तो जो 3 राम है, पहले ये जो घर दशरथ का बेटा है, या जो कड़कड़ में फैला है, घट घट में लेटा है, या जिसका ये जगत में विस्तार है, प्रसार है, उसके बारे में तो हम समझ लेते हैं कि वो सृजन करता है, भरण पोषण करता है, श्रृंगार करता है। लेकिन जो चौथा है, जो इनको सबको शक्ति देता है, उस राम के बारे में हम विचार नहीं कर पाते। वही असली राम है जो इन तीनों के ऊपर विद्यमान है, और जिसकी शक्ति से यह तीनों देव जो है वो अपना कार्य संपन्न करते रहते। आरती में भी आता है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत हैं अविवेका। और प्रणव अक्षर के मध्य मतलब ये सब अलग अलग होते हैं कि कार्य संपादन के लिए अलग अलग है, लेकिन ये सब एक ही पर ब्रह्म के अंश हैं। अब इस भूमिका के आगे श्लोक प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 15। बहिर्अन्तश्च भूतानां चरम चरमेव चः, सूक्ष्मत्वादत्त विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके चः तत्। इसमें जो है बहिरस्थ, बहिर्अन्तरस्थ मतलब बाहर भी और अंदर भी। बाहर भी वही है और अंदर भी वही है। भूताना मतलब समस्त भूतों में जो चर है और अचर है, जो स्थिर है, चलायमान है, जो स्थूल है, और यह सबके अंदर जो है वह विराजमान है, और वही जो है सबके भीतर पाया जाता है। सूक्ष्म तत्वादत अविज्ञेयम, बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। इस कारण वो जो है हमारे लिए अविज्ञ है, हम उसको समझ नहीं सकते हैं, उसकी बातों को जान नहीं सकते हैं। दूरस्थम बहुत दूर है, दूरस्थम बहुत दूर है, और
ऊंचा मानव है और वो और बहुत समीप भी है। वो हमसे बहुत दूर है और हमारे बहुत समीप भी है। क्या बोलते हैं इसमें कि दूर और नजदीक की जो चीजें हैं उनका वर्णन 3 प्रकार से हो सकता है, जैसे देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत। देशकृत दूर से दूर ब्रह्मांडों में लाखों करोड़ों आकाश गंगाओं से भी परे जो है, और नजदीक से नजदीक जो हमारे अंतःस्थल में विद्यमान है वो वही है। वस्तुकृत जो संपूर्ण वस्तुओं से पहले भी वही था और संपूर्ण वस्तुओं में भी वही है, और संपूर्ण वस्तुएं जब नष्ट हो जाएंगी उसके बाद भी वही रहेगा। ऐसे ही कालकृत जो काल से पहले भी वही था और वर्तमान में भी वही है और कालातीत होने के बाद भी वही बचेगा। अर्थात चराचर प्राणियों के अंदर और भीतर एक ही परमात्मा है जो चराचर प्राणियों के रूप में भी है। अर्थात जैसे वासुदेव सर्वम, वासुदेव जो है हर जगह है, हर जगह विद्वान है, हर एक के अंदर है। जैसे समुद्र में एक बर्फ का टुकड़ा डाल दें तो उसमें बाहर भी जल है, अंदर भी जल है। ऐसे ही प्रभु के बारे में यहाँ वर्णन है कि वो बाहर भी है और अंदर भी है। वो दूर से दूर भी है और नजदीक से नजदीक भी है। अब यहाँ पर एक शंका आती है, बोला गया है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसीलिए हमारे लिए वो अज्ञेय है, हम उसको पहचान नहीं सकते। लेकिन इसी श्लोक के इसी अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है कि अविज्ञेय भी, अविज्ञेय मतलब उसको हम जान भी सकते हैं, ज्ञेय उसको जान भी सकते हैं। तो इसमें यह है कि परमात्मा ज्ञेय होने के साथ साथ संसार की तरह मन बुद्धि इंद्रियों के युक्त नहीं है, इसलिए वो अविज्ञेय है। और परमात्मा को जो है हम इन भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते, मन कम बुद्धि कुछ नहीं समझ सकते, इसलिए वो हमारे लिए अविज्ञेय है। लेकिन हम उसे जान सकते हैं कब? परमात्मा की कृपा से। जब परमात्मा जिसको ऊपर कृपा कर देता है वो उसको जान जाता है। इस संबंध में एक बहुत सुंदर प्रसंग भी दिया गया है कि जो है महाराष्ट्र के एक संत थे नामदेव, संत नामदेव जी, वो भगवान पंडरीनाथ के अनन्य भक्त थे। एक बार वो सपने में उनको भगवान पंडरीनाथ ने जो है बताया कि आप जो है एक दूसरे संत थे बिसोवा खेचर, उनसे जाके बैठ गए। संत खेचर जो है से मिलने के लिए संत नामदेव जाते हैं और जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं संत बिसोवा खेचर जो है मंदिर में शिवलिंग की पिंडी पर अपने दोनों पैरों को रखकर सो रहे हैं। नामदेव को बड़ा बड़ा लगता है। वो कहते हैं कि कैसा संत है, भगवान की पिंडियों में पैर रख के सो रहा है। संत व्यवहार खेचर उनके भाव को समझ जाते हैं और वो कहते हैं बेटा ऐसा है कि अब मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, तुम मेरे पैरों को हटाकर वहां कर दो जहां भगवान नहीं है। नामदेव जी उनके पैरों को हटाकर दूसरी तरफ रखते हैं तो वहां से भी शिव जी की पिंडी निकल वहीं आ जाती है। वो अलग दूसरी जगह करते हैं, वहां भी शिव जी की जो है पिंडी प्रकट हो जाती है। तब उनकी समझ में आता है कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो बिसोवा जी कहते हैं तुमने सगुण को साकार, तो पहले के उपदेशों में श्लोकों में आया है कि तुमने सगुण साकार में भगवान को देख लिया है। लेकिन ऊंची बात, यह बहुत बड़ी बात है कि आपने सगुण साकार में भगवान को प्राप्त कर लिया है, देख लिया है, लेकिन संपूर्ण चराचर में वही तत्व व्याप्त है, यह ज्ञान तुम्हारा अभी बाकी है। इसको जानना कि हर एक कण में, हर चराचर में वही विद्वान है, इसको जानना भी आपके लिए
बाकी है। तुम्हारी दृष्टि देह पर नहीं, देह में स्थित देव पर होनी चाहिए, तभी आप उस स्थिति तक उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक शायर ने भी बहुत अच्छा कहा है, मुलाकात उससे भी करना किसी दिन फुर्सत में, देखकर आईने में जिसे हर रोज गुजर जाते हो। बात यही है कि उसको पाने के लिए हमको आईने में अपने स्वयं को देखते हैं, हमें अपने को देखना है, अपने अंदर झांकना है, वहां पहुंचना है, उस तत्व को पहचानना है, उसकी प्राप्ति का प्रयास करना है। अब अगला श्लोक आता है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूलभृत् च तद्गेयं ग्रसणु प्रभविष्णु च। इसमें है कि वो जो ये तत्व है वो प्रत्येक प्राणियों में जड़ में विभक्त प्रतीत होता है। इसमें भी वही है, उसमें भी वही है, सब में विभक्त बटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो अविभक्त है वो एक ही, लेकिन सब में वो बटा हुआ दिखाई देता है, वो अव्यक्त है और व्यक्त से भिन्न नहीं है। जैसे जेवर जो है अलग अलग है, कोई सोने का हार है, कोई कान का कुंडल है, कोई नाक की नथ है, कोई हाथ का कड़ा है, लेकिन मूल तत्व जो है उनका सोना ही है। ऐसा ही मूल तत्व भगवान ही है, वो सब तत्व में जो है अलग अलग है। दूसरा है कि इसमें भूत भ्रतम, जो सबको संहार करने, जो सबका भरण पोषण करने वाला है, और ग्रसणु, जो सबका संहार करने वाला है। जैसे पूर्व में भी आ चुका है, इस तीनों के कार्य अलग अलग बताए गए हैं, सृजन करने वाला, भरण पोषण करने वाला और संहार करने वाला। लेकिन वो तीनों जो है वो सब उसी की संरचना है, उसी के प्रकाश से वो प्रकाशित होते हैं, उसी की ऊर्जा से वो चलते हैं। स्पष्ट है कि भरता वे ही है और कर्ता भी वही है। प्राणियों को भरण पोषण की बात पहले भी आ चुकी थी। अब क्या होता है कि हम जो है क्या करते हैं कि अपने परिवार का कर्ता धर्ता हम अपने को मानने लगते हैं, इसलिए माया में फंसे रहते हैं। सबका भरण पोषण करने वाला तो भगवान ही है। अगर वो हमें निमित्त बना रहे हैं तो यह उनकी ही कृपा है। इस हेतु हमें प्रसन्न होना चाहिए और उनकी ही कृपा से आगे चलते रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रवक्ता साहब ने जो है स्पष्ट किया कि वही जो है ना भूत भर्तृ यानी पोषण करने वाला ग्रसिष्णु और संहार करने वाला प्रभु विष्णु और उत्पन्न करने वाला यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की जो स्थिति अपनी कल्पना की, सब वही जो है जानते योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवक्ता साहब। और अपने 17वें और 18वें श्लोक की चर्चा अपने आदरणीय तिवारी साहब करेंगे। आदरणीय त्रिपाठी जी और सभी प्रदान करता हूँ। आज जो है क्षेत्र क्षेत्रक अध्याय 13 उसका जो है क्षेत्रक ज्ञान, क्षेत्रक ज्ञान मीन्स आत्मा का ज्ञान है, उसके बारे में श्लोक 13 से बताया गया। तो उसी क्रम में आगे जो है श्लोक 17 जो है अविभक्तम च भूतेषु विभक्ति शिक्षा स्थितम भूत भूता तेजस्वम सकृष्ण भव विश्चा। यह परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक रूप में भी स्थित रहता है। यद्यपि वही स्वस्थ
प्राणियों को ब्रह्म रूप से उत्पन्न करने वाला है, विष्णु रूप से पालन करने वाला है और रुद्र रूप से संहार करने वाला है। आगे के श्लोक में 18 में ज्योतिष्ठामसि तरस्योविष्टा प्रज्वते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम अधि सर्वस्य विशिष्टम। आवाज वह परमात्मा सभी प्रकाशित होने वाली वस्तुओं के प्रकाश का मूल सूत्र होते हुए भी अंधकार से परे स्थित रहता है। वही ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वही जानने योग्य परमात्मा है, वही ज्ञान स्वरूप आत्मा द्वारा प्राप्त करने वाला लक्ष्य है और वही सभी के हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता है। बहुत ही सुंदर जो है तिवारी साहब और हमारे अब जो है 2 स्रोत रिजर्व रखे गए थे 19 और 20 रिजर्व रखे गए थे, लेकिन अब चूँकि हमारे शर्मा जी आज पधार गए हैं तो हमारे जो रिजर्व स्रोत है और मैं शर्मा जी को तब हूँ, शर्मा जी इन पर जो है चर्चा करेंगे 19 और 20 में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मौका दे रहे हैं आप हमें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को प्रणाम, नमन। अध्याय 13 क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ का ये चल रहा है और इसका श्लोक नंबर 19। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चौक्तम समासतः इद भक्त इद विज्ञा मद भावायो व इति इस प्रकार क्षेत्रम क्षेत्र की प्रकृति तथा और ज्ञानम ज्ञान का अर्थ, ज्ञेयम ज्ञान का विषय, च और उत्तम प्रकट करना, समासतः संक्षेप में, मत भक्त मेरा भक्त, यत ये सब विज्ञाय ज्ञान कर मत भावाय मेरी दिव्य प्रकृति उपवदते प्राप्त करता है। इसका अनुवाद है, इस प्रकार मैंने तुम्हें कर्म क्षेत्र की प्रकृति, ज्ञान का अर्थ और ज्ञान के लक्ष्य का ज्ञान कराया है। इसे वास्तव में केवल मेरे भक्त ही पूर्णतः समझ सकते हैं और इसे जानकर वे मेरी दिव्य स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इसका भावार्थ है, श्री कृष्ण अपने कथनों का समापन इस विषय को समझने के परिणामों का उल्लेख करते हुए करते हैं। अतः एक बार पुनः वे भक्ति की श्रेष्ठता बताते हैं और कहते हैं कि केवल मेरे भक्त ही वास्तव में इस ज्ञान को समझ सकते हैं। वे जो भक्ति रहित होकर कर्म, ज्ञान, अष्टांग योग आदि का पालन करते हैं, वे भगवत गीता के अर्थ को नहीं समझ सकते। भक्ति भगवान की ओर ले जाने वाले सभी मार्गों का आवश्यक अंग है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इसका सुंदर विवरण इस प्रकार किया है। जो हरि सेवा हेतु हो सो ही कर्म बखान, जो हरि भक्ति बढ़ावे सो ही समुझिए ज्ञान। भगवान की भक्ति के लिए किया गया प्रत्येक कार्य ही वास्तविक कर्म है और जो भगवान के लिए प्रेम बढ़ाता है वही सच्चा ज्ञान है। भक्ति केवल भगवान को जानने में ही हमारी सहायता नहीं करती, बल्कि यह भक्त को भगवान जैसा बना देती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त मेरी प्रकृति को जान लेते हैं। वैदिक ग्रंथों में भी बार बार इस पर बल दिया गया है। वेदों में वर्णन है, भक्ति रवैनम
नयति भक्ति रवेनम पश्यति भक्ति रवेनिम दर्शति भक्ति वश पुरुष भक्तिरेव भयसी, ये मातृ श्रुति में है। केवल और केवल शुद्ध भक्ति ही भगवान की ओर ले जा सकती है, लेकिन भक्ति द्वारा ही हम भगवान को देख सकते हैं। भक्ति ही हमें भगवान के सन्मुख ले जा सकती है। भगवान क्षेत्रज्ञ विभाग योग भक्ति के अधीन के, इसलिए केवल भक्ति करो। आगे मंडकोपनिषद में इस प्रकार से वर्णन किया है, उपास्ते पुरुषम ये हाव कामास्ते शुक्रमेत वर्तीने धीरा। वे जो पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और सभी लौकिक कामनाओं का त्याग कर देते हैं, वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्वेताश्वत रोपनिषद में उन्हें वर्णन किया गया है, यश देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिता अर्थ प्रकाशयंत महाद मन। वे जो धैर्य पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं और समान रूप से गुरु की भी भक्ति करते हैं, ऐसे संत पुरुषों के हृदय में भगवान की कृपा से वैदिक ग्रंथों का ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। अन्य वैदिक ग्रंथ भी इसे दृढ़तापूर्वक दोहराते हैं। न साध्यते मा योगो न साख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय यस पश्यत्यागो यथा भक्तिर मर्मो रचिता। ये भगवत गीता के 11वें अध्याय का है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मुझे अष्टांग योग सांख्य दर्शन के अध्ययन, धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान को पोषित करने, तपस्या और विकृत द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल एक भक्ति द्वारा ही मुझे कोई जीत सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 8, 22, 11, 54 इत्यादि में इसे दोहराया है। 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में वे कहते हैं, केवल प्रेममयी भक्ति से ही कोई ये जान सकता है कि मैं वास्तव में क्या हूँ। भक्ति द्वारा मेरे स्वरूप को जानने के पश्चात ही कोई मेरे दिव्य क्षेत्र में प्रवेश पा सकता है। रामचरितमानस में भी वर्णन किया गया है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहार। प्रभु श्री राम केवल प्रेम द्वारा प्राप्त होते हैं। इस सत्य को वही जानते हैं जो इसे वास्तव में जानना चाहते हैं। इस सिद्धांत को अन्य संप्रदायों में भी इसी प्रकार से महत्व दिया गया है। यह भी टोराह में लिखा है, तुम भगवान से प्रेम करो पूर्ण रूप से, अपने हृदय, अपनी आत्मा और अपने पूर्ण सामर्थ्य से। नजारत में जीसस के क्रिश्चियन न्यू टेस्टामेंट में इस आज्ञा को सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा के रूप में पालन करने के लिए दोहराया है। गुरु ग्रंथ साहब में वर्णन किया गया है, हरिसम जग महान वस्तु नहीं, प्रेम पंथ शो पंथ, सदगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। भगवान के समान कोई व्यक्तित्व नहीं है, भक्ति के मार्ग के समान कोई अन्य मार्ग नहीं है। कोई भी मनुष्य गुरु के बराबर नहीं है और किसी भी ग्रंथ की तुलना गीता से नहीं की जा सकती। श्लोक 20 प्रकृतिम पुरुषम चैव सिद्धदहेनादि उपावपि विक्राणां च गुणांच चैव विधि प्रकृति संभवान। प्रकृति प्राकृतिक शक्ति, पुरुषम जीवात्मा को च भी एव वास्तव में
विधि जानो अनादि आदि रहित भवो दोनों अभी वो भी विकारों को च भी गुणानम प्रकृति के 3 गुण च भी एव निश्चय ही विधि जानो प्रकृति भौतिक प्रकृति से संभवाना उत्पन्न। प्रकृति और पुरुष जीव आत्मा दोनों अनादि हैं। शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन और प्रकृति के 3 गुणों की उत्पत्ति माया शक्ति से होती है। भौतिक शक्ति को माया या प्रकृति कहा जाता है। भगवान की शक्ति होने के कारण ये सबसे अस्तित्व में है। जब से भगवान हैं, दूसरे शब्दों में आत्मा भी शाश्वत है और यहाँ इसे पुरुष कहा गया है, जबकि भगवान को परम पुरुष कहा गया है। आत्मा भी भगवान की शक्ति का विस्तार है। शक्ति वेन अंशात्मा तज्यंती, आत्मा भगवान के जीव शक्ति का अंश है। माया शक्ति जड़ शक्ति है और जीव शक्ति चेतन शक्ति है। ये दिव्य और अपरिवर्तनीय है। यह विभिन्न जन्मों में और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित रहती है। एक जन्म में शरीर जिन परिवर्तनों को जीता है वे है अस्थि अर्थात गर्भावस्था, जायते जन्म, वर्धते विकास, विप्रणमते परजनन, अपेक्षते क्षीणता और निश्यति मृत्यु है। शरीर में ये परिवर्तन माया शक्ति, जिसे प्रकृति या माया कहा जाता है, द्वारा लाए जाते हैं। इससे प्रकृति के 3 गुण सत, रजस और तमस और इनके अनंत प्रकार के मिश्रणों की उत्पत्ति होती है। इति से। धन्यवाद। ये 19 श्लोक तक हुआ है, 20वां बचा हुआ है। 20वां और जो है हो गया ना 20वां नहीं हुआ, कार्य करो करते हैं। उल्टा पड़ गया क्या? ओ अच्छा नहीं, वो तिवारी जी ने वो छोड़ दिया। अच्छा उल्टे चले गए। आप क्रम बराबर चल रहा है। एक पीछे का बोल दिया। नहीं वो छूट गया। देखते हैं कहाँ छूट गया। 20वां बचा है। पीछे का चला गया। कार्यकरण कर्तव्य हाँ करेक्ट। 18वें पे आ गए थे। अब हम जो है 20वें पे जाते हैं। 18वां चला कैसे? हाँ जी 20वां प्रकृतिम पुरुषम चैव। नहीं, जो हो जाए 19वां दिया हुआ है हमें तो। आपके में गलत होगा। चलो हो गया। मेरे पास से 20वां दिया है और इसी को पढ़ा है मैंने अभी। हाँ नहीं, इसको पढ़ा है। 20वां है। कार्यकरण कर्तव्य ये तो प्रकृति दुच्यते। 19-20 ही होते हैं। दुःखानां भोक्तृत्व हमारे ये है। कौन सा है? कार्यकरण कर्तव्य हेतु प्रकृति विद्युते ये पुरुषा ये दुःखानां भोक्तृत्व। तो 18वें में भी नहीं है। एक है किसमें गया ये? 19वां इति क्षेत्रम ज्ञान। ये तो हो गया। वो तो हो गया। ये 19वां सही है? नहीं, प्रकृति 19वां है, प्रकृति पुरुषम चाहिए वो विद्या। तो बता दिया आपने। इसमें आगे पीछे है। इसमें हो गया आपने। आपका 21वां आएगा। चलिए। 20वां इसमें गड़बड़ हो रहा है। उसका कारण क्या है? हाँ जो 13वां अध्याय है, जिसमें वो श्लोक शुरू होते हैं, उसमें एक श्लोक अर्जुन उद्धाव के नाम से, अर्जुन उवाच के नाम से अलग से है। पहला श्लोक ये ज्योतिष भगवान वहाँ से ले गया है। वो शुरू एक नंबर तो जो है ये हो गया। इति क्षेत्रम ज्ञान ये भी हो गया। क्षेत्र ज्ञान हो गया। 17 18 जो है आगे क्या हुआ? 18 हो गया। 18 था क्या ये पीछे? ये क्षेत्र 18 हुआ। आपका प्रकृति ओके ओके ये एक नंबर पीछे चल रहा है। अरे भाई साहब वीडियो बन रहा है, तुम कुछ भी कर अरे रहे हो। भैया ठीक है। ये है क्या? वीडियो बन रहा है। ये फालतू बकवास कर रहे हो। ठीक है भैया ओके।
कार्यकरणं कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। इसमें कार्य परिणाम कारण ही है। कर्तव्य सृष्टि के विषय में हेतु माध्यम प्रकृति भौतिक शक्ति उच्चते नहीं कही जाती है। पुरुष जीवात्मा सुख दुखाना सुख तथा दुख का भोग अनुभूति हेतु उत्तरदायी उच्चते कहा जाता है। सृष्टि के विषय में माया शक्ति ही कारण और परिणाम के लिए उत्तरदायी है और सुख दुख की अनुभूति हेतु जीवात्मा को उत्तरदायी बताया जाता है। माया शक्ति ब्रह्मा के निर्देशानुसार असंख्य तत्वों और प्राणियों की सृष्टि करती है। वेद में वर्णन है कि संसार में 84 लाख योनियां पाई जाती हैं। इन सबके रूपों का परिवर्तन द्वारा होता है। इसलिए यह प्राकृतिक शक्ति संसार के सभी कारणों और परिणामों के लिए उत्तरदायी है। आत्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर अर्थात कर्म क्षेत्र प्राप्त करती है और ये अपनी पहचान शरीर मन और बुद्धि के रूप में करती है। इसलिए यह शरीर के सुखों की कामना करती है। जब इंद्रियां अपने विषयों के संपर्क में आती हैं तब मन सुखद अनुभूति का बोध करता है, क्योंकि आत्मा अपनी पहचान मन के रूप में करती है। इसलिए वह परोक्ष रूप में इस सुखद अनुभूति का आनंद लेती है। इस प्रकार से आत्मा को मन इंद्रियों और बुद्धि द्वारा सुख और दुख दोनों की अनुभूति का बोध होता है। इसकी तुलना स्वप्नावस्था में भी की गई है। यही विधि जग हरि आश्रित रहिए, यद्यपि असत देश दुख आइए। रामचरितमानस। जो अपने सत कटई कोई, बिनु जागे न दुरी दुख कोई। संसार भगवान द्वारा पोषित है। यह असत्य का भ्रम उत्पन्न करता है और आत्मा को दुख देता है। जैसे किसी का स्वप्न में सिर कट गया हो, इससे उसे तब तक कष्ट होता रहता है जब तक कि स्वप्न देखने वाला वह व्यक्ति नींद से जाग नहीं जाता और स्वप्न प्राप्त समाप्त नहीं हो जाता। इस स्वप्न अवस्था में शरीर के साथ अपनी पहचान करने वाली आत्मा को अपने पूर्व और वर्तमान के कर्मों के अनुसार सुख और दुख की अनुभूति होती है। परिणाम स्वरूप इसे दोनों प्रकार के अनुभवों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। धन्यवाद आपका। क्योंकि 20वां श्लोक रह जाता। कार्यकरण कर्तव्य आप समझ गए ना कि एक आगे तो कार्यकरण कर्तव्य माने कार्य और करण को जो है उत्पन्न करने में इसका जो हेतु है वो प्रकृति है, और जो है शुद्ध तत्वों को भोजने में जो है पुरुष माने जीवात्मा, तो ये जो है उसका हेतु है। तो ये जो है इस श्लोक की चर्चा थी। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा साहब। बढ़िया जो है, और हम आदरणीय त्रिपाठी साहब से अनुरोध करेंगे तो इन सभी जो है 11वें से 20वें तक की जो है समीक्षा इस तरह करें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता त्रयोदशोऽध्याय। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानं प्रतिप्रोक्तम् अज्ञानै यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोचिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरैचरमेव च सूक्ष्मतत्त्वात् विज्ञेयं दूर
दूरस्थै चान्तिके च तत् अविभक्तै च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृतज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभो विष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानै ज्ञेयै ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानै ज्ञेयै चोक्तं समासतः मद्भक्तै तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतं पुरुषै चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषस्य सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। 13वें अध्याय में जो भगवान ने क्षेत्रज्ञ विभाग की जो विवेचना की है उसका पूरा मूल जो आशय ये है कि मनुष्य जो है अपनी देह को और देह में बैठे हुए देही को अलग अलग समझे। आप अपने शरीर को अलग समझो और शरीर को चलाने वाली जो परमात्मा का जो अंश है जो आपके अंदर विराजमान है उसको अलग समझो। इस देहाभिमान को मिटाने के लिए ही उन्होंने बार बार रिपीट करके वो चीजें बार बार कही हैं। बड़ी अच्छी चर्चा आप सब लोगों ने की। ये बताया था जैसे क्षेत्र की पहले से जो धारणा जिस तरह से विभाग बताया था कि भाई ये संसार क्षेत्र है और उसको चलाने वाला क्षेत्र के शरीर जो है वो क्षेत्र है, उसको चलाने वाला जीवात्मा है। और इसमें विकार जो बताए थे कि इच्छा द्वेष सुख दुख संघातन चेतना धृति इस तरह के जो विकार पैदा हो जाते हैं वो विकार को दूर करने के जो 20 उपाय हैं वो पहले के श्लोकों में बताए गए थे। और आज का जो पहला श्लोक है उसमें बचे हुए 2 जो है वो बताए थे कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। आप जो है नित्य रूप से परमात्मा, अध्यात्म का मतलब होता है कि ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म जो है क्या है तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, नित्य जो है परमात्मा की सत्ता, जो ब्रह्म की सत्ता है उसके बारे में तत्व ज्ञानार्थ चिंतन। तत्व क्या है? वो भी परमात्मा है। तो उस परमात्मा का आप जो है चिंतन करें, ब्रह्म का पता लगाएं, ब्रह्म कौन है, ब्रह्म कैसे, जो पहले भी बताया गया है। एतत् ज्ञान मिति प्रोक्तम, जो ऊपर कहा गया है ज्ञान जो बताए थे ना किस तरह से क्षेत्र के किस तरह से उसमें विकार आए और कैसे उसको दूर करना है। तो जो ऊपर बताए गए तरीके हैं वो ज्ञान है। और बाकी शेष अज्ञानन यदतोन्यथा, बाकी अन्यथा मतलब उसके विपरीत जो बताया गया है वो ज्ञान है और उसके विपरीत जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। नेक्स्ट श्लोक में था ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते। मतलब ज्ञेयं का मतलब होता है ये निर्गुण ब्रह्म के बारे में जो है चर्चा है इस श्लोक में, सेकंड श्लोक में, कि जो जानने योग्य है। ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य है, जो साध्य तत्व है। एक चीज होता साधन जिसके थ्रू पहुंचते और दूसरा होता साध्य। तो परमात्मा साध्य है तो वो क्या है? ज्ञेय है, जानने योग्य है। यस ज्ञात्वा अमृत पश्नुते, और जिसको जो है जिसका अमृत अनुभव किया जा सकता है, जो परमात्मा है हमारे अंदर जो बैठा हुआ है उसका अमृत रूप का अनुभव किया जा सकता है। अनादिमत परम ब्रह्म, वो अनादि है। अनादि जैसा भी बोल रहे थे आप लोगों ने भी बोला कि जिसकी ना तो उत्पत्ति है ना आदि है ना जिसका अंत है वो कहलाता अनादि। तो अनादि है और उसे न सत्य ना दुचते, ना उसे सत्य कहा जा सकता है ना असत कहा जा सकता है। जैसे अपन अपने यहाँ पृथ्वी पर कहते हैं कि अभी दिन है, क्योंकि रात की सत्ता नहीं है इसलिए दिन है। रात को क्या कहते हैं कि रात है क्योंकि दिन की सत्ता नहीं है। लेकिन सूरज में, जैसे अपन सूरज में रात नहीं कह सकते क्योंकि रात वहां होती है, और वहां दिन भी नहीं कह सकते। दिन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो रात की सत्ता नहीं है। तो प्रभु भी इसी तरह से सूरज जैसा है, ना सत्य है ना असत है। अब सगुण ब्रह्म की चर्चा जैसे अभी आप लोगों ने अपने की थी कि सर्वतः पाणी पादंता सर्वतो चीसरोक्ष मुखम, वो परमात्मा है। तो सब जगह उनके पैर हैं, सब जगह उनके पाणी माने हाथ, पाद माने पैर, सर्वतोक्ष अक्ष माने नेत्र, सिर, मुख,
तो हमारा इसका आशय ये है कि आप अगर भगवान का ध्यान करके सगुण ब्रह्म का अगर आप उनको भोग लगाओ तो जहाँ लगा दोगे वहीं उनका मुंह है। आप अगर उनको माला अर्पण कर दोगे तो जहाँ आप माला अर्पण की वहाँ उनका सिर है। तो सब जगह वो उनका पैर भी है, सिर भी है, सब जगह वो आप क्या कर रहे हो वो भी देख रहे हैं, नेत्रों से निहार रहे हैं। सर्वत्र श्रुति मल्लो के आप उनके बारे में जो भी कह रहे हो, जो भजन कर रहे हो, उनका जो कीर्तन कर रहे हो, वो भी सब जगह से वो सुन रहे हैं। सर्वमावृत तिष्ठति, और पूरे संसार को आवृत्त किए हुए, उसको घेरे हुए, उसमें बसे हुए वो भगवान जो है वहाँ बैठे हैं, परमात्मा वहाँ बैठे हैं। जैसे जो रामायण की जो बहुत अच्छी थी, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर करे कृत नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। इसके नेत्र नहीं है लेकिन पूरे जितना रसमय संसार है उसका वो भोग करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी के भी वो अद्वितीय वक्ता है इतना। तो परमात्मा इन सब जैसे मनुष्य है, मनुष्य अपनी इंद्रियों से पहचाना जाता है कि उसकी इंद्रियां हैं, लेकिन परमात्मा में कोई इंद्रियां नहीं है। तो इंद्रियों के ना होते हुए भी वो इंद्रिय सुख का भोगता है, इंद्रिय सुख को भोग सकता है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, अगला श्लोक है, सर्वेंद्रिय विवर्जितम। जो परमात्मा है वो इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करता है। जैसे कान है, कान सुनने का काम करते हैं, लेकिन सुनने को जो सक्षम बनाता है वो परमात्मा है। जीव है वो रस लेने का काम करती है, लेकिन उसमें रस है किसी चीज में, या रस का ज्ञान जो है वो परमात्मा कराता है। तो सर्वेंद्रिय, तो इंद्रियां जो है गुणाभास, मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं उनके जो गुण हैं, आभास माने उसको दिखाने वाला, उसको महसूस कराने वाला। तो जितनी भी इंद्रियां हैं उनको आभास कराने वाला परमात्मा है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, वह इंद्रियों से रहित है, उसकी खुद की कोई इंद्रियां नहीं है। असक्तम सर्वभृच्य, वो आसक्ति रहित है, उसे किसी में आसक्ति नहीं है। वो संसार का पोषण करने वाला, भृच्य माने पोषण करने वाला है। निर्गुणं गुण भोक्ता, वो गुण रहित है, वो गुण रहित होते हुए भी गुणों का भोगता है, उनको भोग सकता है। भक्त की क्रियाएं जो है ना उनका भोग परमात्मा ही करता है। भक्त ने अगर अच्छा भजन किया, भक्त ने उनकी पूजा की, तो उसका भोक्ता जो है परमात्मा है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरैचरमेव च, बाहर भीतर से परिपूर्ण है। अभी प्रभाकर जी ने बड़ी अच्छी चीज बताई थी, अचरम चरमेव च। अचर और चर जितने भी दुनिया में प्राणी हैं, भूतानाम मतलब भूत, बाहर और भीतर, वो उन सब में विद्यमान है। जैसे ये बर्फ का घड़ा है अगर है, तो बर्फ के घड़ा के अंदर भी पानी है, बर्फ के घड़े के बाहर भी पानी है, और बर्फ का घड़ा जिसका बना हुआ है वो भी पानी है। तो बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है, घड़ा भी पानी है। तो हर जगह जो है परमात्मा बाहर भीतर हर एक भूतों के शरीर में, प्राणियों के शरीर में विद्यमान है। और इतना सूक्ष्म तत्व विज्ञेयन, इतना सूक्ष्म तत्व है कि वो जानने में नहीं आता। अविज्ञेयन, जानने में नहीं आता। दूरस्थ ही चांति के तत्व, चांति के तत्व, वो दूर भी है और पास भी है। दूर या पास की भी प्रभाकर जी ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी थी कि जैसे देश, जैसे अपन कहें कि अपना भोपाल पास में है और जम्मू दूर है, तो ये देश के संदर्भ में आप कहोगे। काल के संदर्भ में कहोगे, जैसे अभी के बजाय कहोगे आप तो प्रलय के पहले का है या प्रलय के बाद का है। तो ना तो देश से संबंध है, ना काल से है, ना वस्तु से है, इन सब के परे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कोई व्यक्ति जो प्रेमी है उसके लिए वो पास है परमात्मा, और जो द्वेषी आदमी है, लोभी आदमी है, उसके लिए दूर है परमात्मा। तो दूरस्थ ही शांति के चक्र, दूर भी है और पास भी है। अभिभक्त भूतेषु विभक्त में वो स्थितम, परमात्मा है वो अभिभक्त है, एक ही परमात्मा है। वो दिखता है कि हर एक प्राणियों में अलग अलग है। दो होने पर तो वो असत हो जाएगा, केवल एक होने पर ही वो सत्य है। तो परमात्मा का एक ही स्वरूप है, परमात्मा एक ही है। जो प्राणियों में हर एक के शरीर में जो परमात्मा का अंश विराजमान है, वो परमात्मा की कई प्रतीति है, उसका रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन परमात्मा का विभक्तिकरण नहीं है। भूत भक्त, पालन करने वाला, ग्रसिष्णु
प्रभु विष्णु चा, कृष्ण माने संहार करने वाला और प्रभु विष्णु माने उत्पन्न करने वाला। मतलब वो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, लेकिन वो परमात्मा के ही रूप है, परमात्मा एक ही है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परिमुच्यते, ये परमात्मा जो है संपूर्ण ज्योतियों की ज्योति है। ज्योतिषामिति तज्ज्योतिष, ज्योति का मतलब होता है कि वो प्रकाशक है। जैसे शब्द की ज्योति मैंने बताया कि कान है, तो शब्द कान में महसूस हो रहे हैं, इसका प्रकाशक परमात्मा है। तो ज्योतिषामिति तज्ज्योतिष तमसः परिमुच्यते, तमस माने होता है ज्ञान, अंधेरा। तमसः परिमुच्यते मतलब वो अज्ञान को दूर करने वाला ऐसा उजाला है, ऐसी ज्योति है। ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप है, ज्ञेय जानने योग्य है। जैसे वेदों में भी कहा गया, सब जगह कहा गया, गीता के श्लोकों में भी पहले कहा गया है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैर्रहमेव वेद्यो वेदांत वेद्यो देव चाहम। मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर, जैसे अरविंद जी कह रहे थे ना कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है अर्जुन। तो वो जो है जानने योग्य है अपने वेदों के द्वारा और ज्ञान गम्यम, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। आप हृदय सर्वस्व विष्ठितम, वो सबके हृदय में विराजमान है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तम समासता। अब इसमें क्या है कि क्षेत्र के बारे में पहले ही 5वें 6वें श्लोक में बता दिया गया क्षेत्र क्या है। ज्ञान 7 से 11 के बारे में बता दिया कि ये विकार हैं, इस विकारों को ज्ञेय, ये परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी वही तरीके बता दिए आपको 12 से 17 में। चोक्तम समासता, ये संक्षेप में आपको पहले से मद्भक्त एतद विज्ञाय, मेरा भक्त इन्हें तत्व से जानकर, एतद विज्ञाय जानकर मद भायो पद्धति मुझे ही प्राप्त कर सकता है। मतलब जो क्षेत्र का विभाग बताया, जो विकार बताया, जो विकार को दूर करने के तरीके बताए, उनसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अगले श्लोक में है प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि। अब जिस तरह से देह देही, शरीर शरीरी, क्षेत्रज्ञ, इसी तरह से प्रकृति और पुरुष के बारे में भी जो है भगवान ने बताया है कि दोनों जो है ये भी अनादि है। प्रकृति भी अनादि है और पुरुष भी अनादि है। प्रकृति जो 5 तत्वों से बनी है, 16 विकार हैं जो उनसे बनी है। पुरुष मतलब जो है वो क्षेत्रज्ञ, जो जीवात्मा का जो अंश है। लेकिन प्रकृति और पुरुष दोनों में अंतर भी है। प्रकृति क्या है कि प्रकृति में विकार होते हैं, पुरुष में विकार नहीं होते। प्रकृति गुणवान होती है लेकिन पुरुष जो है गुणवान नहीं होता, उसमें गुण कुछ नहीं होते। तो ये दोनों जो है विकारांश गुणांश विद्यत प्रकृति संभवान, ये जो विकार हैं वो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति संभवान, प्रकृति से ये विकार उत्पन्न, विद्यमान समझो, ये प्रकृति से विकार जो है प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और लास्ट श्लोक है कार्य करण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्यते। कार्य क्या होता है? कार्य होता है जो उत्पन्न हुआ, जो प्रोड्यूस हुआ, और करण होता है जो उसके करने के, क्रिया करने के औजार, जो साधन होते हैं वो करण होते हैं। जैसे कर्मेंद्रियां अपने हैं वो कर्म है, ज्ञानेंद्रियां हैं वो करने के औजार हैं, और मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीजें जो है एक करण है। जिसमें कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को बोलते हैं बहिकरण, बाहर के करण बोलते हैं, और मन बुद्धि अहंकार को बोलते हैं अंतःकरण। सूक्ष्म जो है इनको अंतःकरण बोलते हैं। तो दोनों से मिलकर के कार्यकरण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्यते। प्रकृति जो है इसका हेतु कही गई है कि कार्यकरण क्यों, क्या क्रिया हो रही है, किन साधनों से हो रही है, इसके लिए प्रकृति उत्तरदायी है। प्रकृति मतलब पहले से आपको बता दिया कि प्रकृति माने जैसे संसार है, देह, ये उत्तरदायी। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते।
और सुख दुख में जो भोक्तापन है उसका हेतु पुरुष कहा गया है कि जो भी आपको सुख दुख हो रहा उसका भोक्ता जो है वो पुरुष होगा। शरीर से आप जो कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ करोगे उसका भोक्ता वो पुरुष होगा, जिसको अगले जन्मों में पुनर्जन्म में उसकी चीजों को भोगना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय त्रिपाठी साहब, बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से हम सबको जो है ये समझाया, उनका बहुत बहुत आभार। और हम सभी अब जो है शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांति रन्तरिक्षत्वं शांति पृथिवी शांति रापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।